हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 19 की एक कंटेस्टेंट तानिया मित्तल के बारे में, जिनके बारे में नेटिजन्स बोलते हैं ओवर एक्टिंग की दुकान। यू आर माई लीस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट। ये बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है। इतना हाई तो चीप लोगों को भी नहीं मिलता जितना इसे मिलता है। फेकू चंद और भी बहुत कुछ। पर ऐसा क्यों है जानते हैं इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तानिया मित्तल का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ, जहां से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी और इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी। उन्होंने 2018 में मिस एशिया टूरिज्म का टाइटल जीता, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, हैंडमेड विद लव बाय तानिया। बात करें उनकी नेटवर्थ की, तो वो आज 2 करोड़ है और उनके इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी लोग उनको इतना हेट क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बोलती कुछ और हैं और करती कुछ और हैं। तानिया ने शो में बोला कि वो इतनी संस्कारी है कि बाथरूम में भी साड़ी पहनती है और वो ओपन टाइप की लड़की नहीं है। लेकिन नेटिजन्स ने उनकी पुरानी गेट रेडी विद मी रील्स निकाल दी, जहां वो बैकलेस और रिवीलिंग ब्लाउजेस में दिखती हैं। इस डबल स्टैंडर्ड की वजह से लोग उन्हें दोगली और पिक मी बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि उनके घर में 2500 स्क्वायर फीट का सिर्फ वार्डरोब फ्लोर है। बॉडीगार्ड्स की लाइन लगी है। हर फ्लोर पे सर्वेंट्स हैं और उनका मेंशन 7 स्टार होटल से भी ज़्यादा लग्जूरियस है। बाद में उनके घर की असली पिक्चर जब सामने आई, वो एकदम नॉर्मल निकला, जो उनकी फेकनेस को दर्शाता है। इतना ही नहीं, उनमें ईगो इतना है और ओवर कॉन्फिडेंस भी इतना है, जो उनकी ये बात सुन के तो आप ज़रूर समझ जाएंगे। तानिया चाहती है कि सब उनको बॉस या मैडम बुलाए। उनका कहना था कि बाकी कंटेस्टेंट्स कल्चर कॉम्प्रोमाइज़ करके फेमस हुए हैं, लेकिन उनको अपनी वैल्यू के साथ फेम कमाया है। ये बातें ऑडियंस को घमंड और एटीट्यूड वाली लगी, जो कि जेन्युइन है। अशनूर और ज़ीशान ने तानिया की लाइफस्टाइल पर क्लेम उठाया और कहा कि जब थ्रेट ही नहीं तो इतने बॉडीगार्ड्स क्यों, जो कि एकदम जेन्युइन पॉइंट है। अगर उनके पास इतनी सिक्योरिटी है तो उनको थ्रेट भी होगा, पर तानिया की लाइफस्टाइल को अगर आप देखो तो उनको कोई भी थ्रेट नहीं है और ना ही उनको कोई ऐसे धमकी भरे मैसेजेस आए हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही के एक इंटरव्यू में उनके एक्स ने उनको एक्सपोज किया और उनको फेक बोला। उन्होंने कहा कि जो लड़की बोलती है मैं सिर्फ सिल्वरवेयर में ड्रिंक करती हूँ, वही असली लाइफ में प्लास्टिक बॉटल यूज़ करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पॉडकास्ट में और भी इस तानिया के राज खोले, जो हैरान कर देने वाले थे। लेकिन उनको लेकिन उनकी बातों पर पूरी तरह यकीन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वो उनका एक्स है। तो हो सकता है कि वो पब्लिसिटी के लिए ऐसे पॉडकास्ट में बोल रहा हो, ताकि लोग उनकी वीडियो को देखें और उनको थोड़ा फुटेज मिले। अब रियलिटी क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन तानिया के एक्शन से हमें ये साफ देखने को मिलता है कि इनके एक्स ने जो भी क्लेम किया है उसमें थोड़े बहुत तो सच्चाई है। उनका बॉसी नेचर बिग बॉस में और डबल स्टैंडर्ड वाली बातें लोगों को बहुत ही ज़्यादा उनकी ऐसी बातें लोगों को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या ये डबल फेस है। उनको लग रहा है कि लोग उनको इससे पसंद कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि उनकी ऐसे स्टेटमेंट देख के लोग उनको डबल फेस समझ रहे हैं और उनको हेटर्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तानिया मित्तल को हेट मिल रहा है क्योंकि वो अपने आप को सिंपल और संस्कारी दिखाती है, लेकिन उनके एक्शंस और रील्स में ग्लैमरस और फेक रिच इमेज शो कर रहे हैं। ये वर्ड्स और एक्शंस का मिसमैच उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सवाल ये आता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे पब्लिसिटी और अटेंशन। बिग बॉस एक रियलिटी शो है जहां जितना ज़्यादा ड्रामा होगा उतना ही ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा। तानिया शायद जानबूझकर कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट कर रही हो, ताकि लोग उन पे बातें करें, मीम्स बनाएं और वो ट्रेंडिंग रहे।
जैसा हो भी रहा है। इसके अलावा इमेज बनाने की कोशिश, वो अपने आप को एक स्पिरिचुअल, संस्कारी और सिंपल वुमन की तरह दिखाना चाहती है, लेकिन उनका रियल कंटेंट ग्लैमरस और बोल्ड है। मतलब उन्हें एक डुअल इमेज मेंटेन करनी है, एक ऐसी ऑडियंस जो सिर्फ स्पिरिचुअल देखती है और एक ऐसी ऑडियंस जो सिर्फ बोल्ड कंटेंट देखना चाहती है। लगता है वो दोनों ही तरह की ऑडियंस को खुश करना चाहती है और इसीलिए वो अपनी डुअल इमेज को मेंटेन कर रही है। इसके अलावा वो अपनी लग्जरी एंड सुपीरियॉरिटी को शो ऑफ कर रही है, जैसे कि बॉडीगार्ड्स, 2500 स्क्वायर फीट का वार्डरोब, 7 स्टार मैंशन जैसे क्लेम्स शायद एक सुपीरियर इमेज बनाने के लिए होते हैं। हो सकता है वो चाह रही हो कि कंटेस्टेंट और ऑडियंस उन्हें बड़ी पर्सनालिटी समझे और उनकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन वो शायद ये नहीं जानती कि लोग आजकल शो ऑफ और लग्जरी वाली लाइफ को तभी देखना पसंद करते हैं जब वो रियल हो, ना कि जब वो सिर्फ दिखावे के लिए की जा रही हो। इसके अलावा हो सकता है कि वो कहीं न कहीं इनसिक्योर हो और उन्हें वैलिडेशन की ज़रूरत हो। सभी लोग जो बिग बॉस में आते हैं, वो कहीं न कहीं अपनी पहचान बना चुके होते हैं या बना रहे होते हैं, और तान्या भी उनमें से एक है, पर वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है। कभी-कभी लोग ज़्यादा एक्सैजरेट करते हैं क्योंकि उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा नहीं होता। शायद तान्या को लगता है कि अगर वो बस अपना रियल सेल्फ के साथ रहेगी, तो लोग इग्नोर कर देंगे। इसीलिए वो एक्स्ट्रा ग्लैमर, रिच बना रही हैं इमेज, ताकि लोग उनको फॉलो ज़्यादा करें। और हो सकता है कि उनके गेम की स्ट्रैटेजी हो। बिग बॉस में हर कंटेस्टेंट एक नई आइडेंटिटी लेकर आता है। हो सकता है तान्या की स्ट्रैटेजी ये हो कि वो कंट्रोवर्शियल बातें करेगी, ताकि लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट ना करें, करे भी तो वो वापस सेव हो जाए। ताकि उनकी जो स्ट्रैटेजी यही बोलेगी कि कंट्रोवर्सी बने, जितनी कंट्रोवर्सी बनेगी बिग बॉस वाले उन्हें उतना ही सपोर्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट हम तान्या मित्तल के बारे में ये बोल सकते हैं कि वो एक मिक्स पब्लिसिटी कर रही हैं। मतलब वो पब्लिसिटी भी कर रही है, इमेज भी बिल्ड कर रही हैं, इनसिक्योर और गेम की स्ट्रैटेजी भी कर रही है। ये सब उन्हें हेट भी दिला रहा है और अटेंशन भी। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो तान्या मित्तल का सीन एकदम कंफ्यूजिंग है। एक तरफ वो अपने आप को संस्कारी और स्पिरिचुअल दिखाती हैं, और दूसरी तरफ ग्लैमरस और लग्जरी क्वीन वाली इमेज बनाती हैं। शायद ये उनकी गेम की स्ट्रैटेजी है या फिर पब्लिसिटी स्टंट। लेकिन एक बात तो क्लियर है, उनकी वजह से बिग बॉस 19 में मसाला की कमी नहीं हो रही है। लोग जितना किसी स्टार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उतना ही इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि इन्होंने शुरू से ही अपनी बातों से लोगों को इस तरह एंटरटेन करके रखा है। भले ही इन्हें हेट मिल रहा है, बट इन्हें अटेंशन तो मिल रहा है, और शायद यही इनकी स्ट्रैटेजी है कि गेन अटेंशन, जिसकी वजह से ये अभी तक चल भी रही हैं। नहीं तो अगर ये भी म्यूट हो जाते तो शायद लोग इन्हें इतना इतना ज़्यादा नहीं जान पाते और लोग इन्हें साइडलाइन कर देते, जो कि जेन्युइन है। आजकल हम लोगों को भी बस ग्लैमर ही चाहिए और हमें मसाला चाहिए। वैसे जब तक तान्या इस शो में है, अभी तक तो लोगों को पूरा एंटरटेनमेंट मिल रहा है। आपको क्या लगता है, तान्या सच में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनेगी या सिर्फ ड्रामा और कंट्रोवर्सी के लिए याद रहेगी? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, अपने बिग बॉस लवर दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।